वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मोब अकेडमी। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए खास रहने वाला है जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जिन्होंने अभी क्लास 12th क्लियर की है और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है। तो इस वीडियो में ऐसा क्या खास है उनके लिए, इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो उसका टॉपिक रहेगा ये, हाउ टू स्टडी फॉर योर DU, SOL एंड IGNOU एग्ज़ाम्स। ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो DU, SOL और IGNOU से क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी जो BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए ये खास रहने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है बताने का कि आप स्टडी करो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम्स को किस तरीके से अच्छे नंबरों से पास कर सकें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखकर अपनी स्टडीज़ को क्या करना चाहिए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, किस लिए, पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, साथ ही साथ जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो उसको याद भी रख सको। सबसे पहली बात है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आप BA ऑनर्स से हो या BA प्रोग्राम से हो या ग्रेजुएशन के किसी भी कोर्स से हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है। हमें पता है सिलेबस एक ऐसा चीज़ है, यानी सिलेबस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि सिलेबस के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अगर हम एक बार सिलेबस देखते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट का आइडिया हो जाता है कुछ कि क्या वो सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल नया है या वो सब्जेक्ट हमने पहले कभी पढ़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको सिलेबस पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। जैसा कि BA प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है वो कहीं ना कहीं जो क्लास 11th में आर्ट्स में राजनीतिक सिद्धांत की जो बुक है उससे टॉपिक्स क्या हैं, मिलते जुलते हैं। तो सिलेबस देखने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमें पता रहता है कि ये चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल नई हैं या हमने पहले इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। तो मैं यही बात बोलूँगी आपको कि आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट का सिलेबस देखें। फिर बात आती है सेकंड नंबर पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उस एग्ज़ाम किससे रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने होते हैं लाइब्रेरी जाके, ताकि हमें उसका क्या पता चल सके कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। हमें एक तरीके से पूरा क्या पता चल जाता है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका टाइप क्या होता है। अब उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एक आइडिया तो हमें हो जाता है कि किस तरीके से किन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि अब अपने जो तुम्हारा सिलेबस है, कंटेंट पार्ट है, उसमें से कुछ 6 to 7 ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करो जिन पे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा क्योंकि DU में 10 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 to 7 टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए
तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस ही एक तरीके से कवर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो है कि अब हमने क्या कर लिया, सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हमें पैटर्न पता चल गया कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। हमने टॉपिक्स भी सेलेक्ट कर लिए कि हमें ये पढ़ना है। अब जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं उस पर क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्टडीज़ मटेरियल जो भी है हमारे पास उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। कलेक्ट स्टडी मटेरियल्स जैसे कि बुक्स, रीडिंग्स, क्लास नोट्स। ओके, स्टडी मटेरियल में हमें पता है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी बुक्स वगैरह क्या कराती हैं, अवेलेबल करवाती हैं। क्लास नोट्स में हम देखते हैं कि क्लास में जो हमें पढ़ाया जाता है उसे हमें क्या करना है, कहीं लिखना है। और ध्यान रहे, जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे पहले से ही कलेक्ट करके रखें। कलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बुक्स या क्लास नोट्स का फ़ोटोकॉपी करा के बंडल बना के रखें उसका। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितना आपके टीचर्स वगैरह क्लास में पढ़ाते हैं उसके नोट्स बनाने हैं। जो बुक्स बताते हैं वो देखनी है, जो रीडिंग्स बताते हैं उस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसे अपने अकॉर्डिंग जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ये तो हुई बात कि हमें को वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हमें एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी। अब मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगी जो कि मेरे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है एग्ज़ाम्स के लिए, आपके लिए शायद हेल्पफुल होंगे। वो देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे मैंने कुछ सजेशंस लिखे हैं जो कि मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज़ हैं। सबसे पहली बात मैं जो अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सेल्फ रिटन नोट्स ही रखें। जो क्लास में पढ़ाया जाता है टीचर की बात सुने और उसको क्या कर सके, नोट डाउन करें। अगर आपके पास सेल्फ रिटन नोट्स होंगे उसी से आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको टॉपिक का नॉलेज रहेगा कि हाँ, हमारे सिलेबस में ये चीज़ है, हमने ये कहीं सुनी है, ऐसा कुछ नया नहीं लगेगा एग्ज़ाम टाइम पे। सेकंड चीज़ ये है, डू नॉट कॉपी अदर्स असाइनमेंट। हमें कभी भी अपने फ्रेंड्स के असाइनमेंट कॉपी नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट उन्हीं टॉपिक से मिलते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब अगर हम असाइनमेंट खुद बनाते हैं तो हमें एटलीस्ट टॉपिक का नॉलेज रहेगा, हमें पता रहेगा कि क्या चीज़ कौन सी बुक में दी हुई है। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं मैंने कि अगर आपके पास खुद के नोट्स होंगे तो आपको टॉपिक का नॉलेज रहेगा। ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। हमें ये चीज़ पता रहेगी कि हाउ मच वी नीड टू लर्न। ओके, देन अपने उस नोट को, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से ही आपको क्या हो जाएगा, वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ जाएंगी और एग्ज़ाम टाइम में आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा जो सब्जेक्ट है ना तो मुझे उसका सिलेबस पता है, ना ही उसकी बुक्स पता है, ना ही मेरे पास कोई नोट्स है। ऐसा अगर आप सेल्फ रिटन नोट्स बनाएंगे, ये मेरा सजेशन है कि खुद के सेल्फ रिटन नोट्स बनाएं ताकि आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज भी रहे, आपको ये भी पता रहे कि हमें पढ़ाई तो करनी है पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पढ़ना है और उस एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरीके से आंसर करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रहेगी। तो यहाँ पे मेरा वीडियो एंड होता है। इन टॉपिक पर आपको ये वीडियो कैसा लगा हो इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।